हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:35 हो रहे हैं और मैं अभी अपना लाइव वर्कआउट करके उठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी हाँफ रही है। और ये वही टी शर्ट है जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने ठेले वाले भैया से लिया है। तो ये कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। तो चलिए अब थोड़ी सी 5 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर इसे चेंज करूँगी और फिर कोचिंग सेंटर पे जाऊँगी पूजा करने। वहाँ से बेटे को आज उसकी प्रिपरेटरी लीव है, कल उसका मैथ्स का पेपर है, तो उसे कृष्णा को भी लेके जाऊँगी। वो जूस पिएगा, ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है। आज सुबह ही उठ गया था। जिस दिन स्कूल रहता है ना उस दिन वो लेट से उसे उठाना पड़ता है। आज उसका स्कूल नहीं था तो आज वो 6:30 बजे ही उठ गया था। तो उसने नहा वहाँ लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अभी मैंने उसे काम दिया है, वो बैठकर काम कर रहा है। तब मैं इधर आके एक्सरसाइज कर रही थी। अब मैं इसे चेंज करूँगी, कोचिंग सेंटर जाऊँगी, वहाँ पूजा करूँगी और फिर उसे जूस पिलाऊँगी, फिर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं क्या करूँगी वो देखती हूँ क्या करूँगी। 3 ऑप्शन है मेरे दिमाग में, कौन सा ऑप्शन मैं चूज़ करती हूँ वो तो ब्रेकफास्ट करते समय ही मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए चेंज करती हूँ और मैं जा रही हूँ कोचिंग सेंटर। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज मेरे ब्रेकफास्ट में मैंने बॉयल्ड एग लिया। मेरे पास 3 ऑप्शन मैंने सोचा था। एक तो बॉयल्ड एग सोचा था, एक स्ट्रॉबेरी शेक सोचा था और एक दही चिरवा सोचा था। मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी शेक और दही चिरवा तो मैं कल भी खा सकती हूँ, लेकिन कल मैं बॉयल्ड एग नहीं खा सकती क्योंकि कल थर्सडे है, आज वेंसडे है, तो वेंसडे को एग खा सकते हैं। मैंने सोचा कि चलो आज मैं बॉयल्ड एग ही खाती हूँ। और इसमें और ज़्यादा फाइबर ऐड करने के लिए मैंने थोड़ा सा गाजर ले लिया है, उसमें प्याज वगैरह डाल दिया है। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। और सुबह ये बच्चा ना ब्रेकफास्ट कर चुका था। ये देखिए शैतान बच्चा भी कर रहा है। सुबह ये उठा था तो इसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, दही रोटी खाया था सुबह। मैंने बटर मशरूम की सब्ज़ी थी ना वो उसने नहीं खाया, हस्बैंड वही खा के गए थे। और ये बोला कि नहीं मैं दही रोटी खाऊँगा, दही रोटी खा लिया था। लेकिन उससे मैंने एक पराठा इसके लिए बना दिया था क्योंकि 7-7:30 के लगभग इसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। 7:30 बज रहा था ना कृष्णा? हाँ 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 7:30 बज रहा था। अरे ये 7:30 बज रहा था। उसने इसने नाश्ता कर लिया था तो मुझे पता था कि 10-10:30 तक इसे भूख लगेगी, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पराठा बना दिया था। तो वही वो बैठ के वहाँ खा रहा है। और उसका काम जो मैंने दिया था, इसके पापा ने दिया था, वो इसने अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। कुछ क्वेश्चन रह गया है ना? हाँ कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, बस खा के वो करेगा कंप्लीट। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी सारी आपके साथ शो जरूर। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कितनी शिद्दत से टीवी देख रहा है। जितनी शिद्दत से बच्चे टीवी और मोबाइल देखते हैं, अगर उतनी शिद्दत से पढ़ाई कर लेना तो क्या कहने। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को पहले टीवी मोबाइल उसके बाद पढ़ाई। मैं कब से कह रही हूँ उसे बेटा पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो कह रहा बस मम्मा 2 मिनट और 2 मिनट और। वैसे वो सुबह से पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसे ना हर 1 घंटे के बाद उससे ना 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, 1 घंटे के बाद 1 घंटे का उसे ब्रेक चाहिए। इस तरीके से पढ़ता है वो। और ये शाम का टाइम है, दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था। टीवी देखने के बाद मैंने उसे बोला पढ़ने के लिए तो कहा उसने कि पापा आएंगे तब पढ़ूंगा, पापा आएंगे तब पढ़ूंगा। और फिर पापा आए उसके, तो फिर उसने कहा कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो मुझे बड़ी तेज़ की गुस्सा आ गई और इसी गुस्से में मैंने आज की लंच की थाली मैंने आपके साथ शो नहीं की। आज लंच में मैंने बनाया था कढ़ी चावल और आलू का भरता और पापड़ फ्राई किया था। तो ये हमारा सिंपल सा आज लंच था। लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। एक्चुअली उसका मैथ्स का पेपर है और वो इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। कह रहा है उसे कि मुझे मम्मा सब आता है, मुझे सब आता है। और वो बहुत सिली मिस्टेक्स करता है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं आता, उसे सब कुछ आता है, लेकिन वो बहुत सिली मिस्टेक्स कर देता है। और ये डायरेक्ट शाम का टाइम है, शाम में मैं कपड़े उठा रही हूँ। सर्दियों में और बारिश में क्या होता है कि कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले कपड़े को उठाओ, फिर उसे घर में रात में उसे फैलाओ और पंखे में फिर उसे सुखाओ और फिर समेटो। और गर्मियों में क्या होता है कि आसानी से कपड़े सूख जाते हैं 2 घंटे के अंदर। तो साथ के साथ ना कपड़े मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बेटे को खेलने के लिए लेके जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आती हूँ और
खाने पीने में लग जाती हूँ बनाने में, तो फिर टाइम नहीं मिलता, मैं भूल जाती हूँ कपड़े उठाना, तो फिर आलस आता है, तो फिर मैं रख देती हूँ उसको, फिर नेक्स्ट डे उसे फ़ोल्ड करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जिस समय कपड़े उठाऊँ मैं उसी समय फ़ोल्ड कर दूँ। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है और आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठी बैठी सी आ रही होगी, इसके लिए सो सॉरी। और ये शाम का टाइम है हमारा, इवनिंग स्नैक्स वगैरह हो गया था। सुबह मैंने कढ़ी चावल और आलू का भरता बनाया था, तो थोड़ा सा भरता बच गया था, तो मैंने बेटे के लिए एक आलू का पराठा बना दिया था और मैंने कढ़ी के साथ मुरमुरे खाया था। तो मुझे ना कढ़ी के साथ मुरमुरे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेटे को काम वगैरह देने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि आप कितने बजे आएंगे, उससे 10 मिनट पहले मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं चिली पनीर बना रही हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। तो चिली पनीर और ये पनीर वाली जो चिली वाली जो सब्ज़ी होती है ना, इस तरीके की, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कब आओगे, तो उन्होंने टाइम बता दिया, उससे 10 मिनट पहले मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो मैंने ये कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह पहले ही कर लिया था, पनीर को मैरिनेट करके रख दिया था, शिमला मिर्च और प्याज वगैरह काट के रख दिया था, आटा वगैरह गूंद के रख दिया था, सब कुछ तैयारी मैंने कर दी थी। बस हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी कि वो जब आएंगे उससे 10 मिनट पहले मैं बनाऊंगी। वैसे ये चिली पनीर ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को ये ऐसे जो प्याज की जो सब्ज़ी बनती है ना, जैसे अगर आप पास्ता बनाओ तो पास्ता में इस तरीके से प्याज दो, या सिर्फ प्याज की सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ कभी कभी, तो उन्हें ना ये इस तरीके की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो, कल मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी तो पनीर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज चिली पनीर ही बनाते हैं। मैं इस तरीके की सब्ज़ी मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, रेयर ही बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को भी पनीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को तो वैसे पर्सनली पसंद नहीं है पनीर, लेकिन चिली पनीर उन्हें पसंद है। दीदी थी ना, तो दीदी बहुत अच्छा चिली पनीर बनाती थी, और वो अक्सर बनाती थी। जब भी मैं दीदी को कहती थी दीदी आज चिली पनीर खाने का मन है, तो वो तुरंत खुशी खुशी बना देती थी। तो अक्सर दीदी के रहते ना हम लोग चिली पनीर खाते ही रहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज हस्बैंड को ये भी बना के खिलाती हूँ। और मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने पनीर को शैलो फ्राई किया था, जैसा आपने देखा। मैं बहुत कम तेल मसाले में खाना बनाती हूँ। हाँ, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कटहल की सब्ज़ी हो गई, ओल की सब्ज़ी हो गई, या फिर नॉनवेज वगैरह हो गया, तो उसमें आपको ज़्यादा तेल लगना ही है। लेकिन जिस सब्ज़ी में हम कम में भी काम चला लें, तो उसमें क्या ज़्यादा तेल डालना। और वैसे भी नॉनवेज अगर मैं अपने लिए और कृष्णा के लिए बनाती हूँ, तो मैं बहुत कम तेल मसाले में बनाती हूँ। जैसा देखा होगा आपने मैंने कि फ़िश कितने कम में तेल में बनाया था। और यहाँ पे मेरी चिली पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसमें ऊपर से मैंने ना हनी डाला था। हनी डालने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वैसे टोमेटो सॉस डालने से थोड़ा सा मीठापन इसमें आ जाता है, लेकिन हनी डालने से ना उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और अब आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं आ गई हूँ। बस अब डेली के रूटीन के हिसाब से रोटी बनाना है। बस यही था, चिली पनीर और रोटी था हमारा। और कृष्णा ने बोला कि मम्मा मुझे भी भूख लग गई है, मुझे भी खाने दे दो। एक्चुअली क्या था ना कि दोपहर में वो 2 बजे ही सो गया था। उसकी छुट्टी थी कल, तो खाना वाना खा के वो 2 बजे ही सो गया था, तो 4 बजे तक उठ गया था। तो 4 साढ़े 4 बजे ही मैंने उसे आलू पराठा बना के दे दिया था खाने के लिए। तो अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो उसे भूख तो लगनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने कहा मम्मा मुझे भी साथ के साथ खाना दे दो, खाना खाने के बाद फिर मैं पापा के साथ थोड़ी देर पढ़ लूँगा। मैथ्स उसे पापा के साथ ही पढ़ने में मन लगता है। मैं अगर मैथ पढ़ाऊँ ना, तो वेट करता है, नहीं मुझे मम्मा आप जाओ, मैं पढ़ लूँगा, पापा आएंगे ना तो मैं पापा से समझ लूँगा। मैं उसको कहती हूँ कि बेटा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पापा अभी नहीं है तो मेरे से ही पूछ लो, मैं ही बता देती हूँ। तो नहीं, पापा आएंगे तभी मैं पूछूंगा। और ये है कृष्णा के डिनर की प्लेट उसे देने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब मैं हस्बैंड को पहले देती हूँ ना, तो हस्बैंड की थाली ले लेता है, कहता है पापा मैं खाऊँगा। तो इसलिए हस्बैंड कहते पहले उसे दे दो, फिर उसको देने के बाद मुझे देना। और यह हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन को समेटने के लिए। खाना वगैरह खाने के बाद किचन समेटना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, तो ये मैं कृष्णा को कल खिला दूँगी। किसी भी टाइम में इवनिंग स्नैक्स के में भी खिला सकती हूँ। गरम गरम पराठे बना दूँगी ना, तो वो पनीर की सब्ज़ी के साथ खा लेगा। उसे बहुत पसंद है पनीर की सब्ज़ी, पनीर, छोले, राजमा, जो दिल्ली वाली सब्ज़ी होती है ना। और हम हस्बैंड वाइफ को हरी सब्जियाँ पसंद है, तोरी, भिंडी,
भिंडी, लौकी, सीताफल, ये सब सब्जियां हमें पसंद हैं। खैर मेरा बेटा भी सभी हरी सब्जी खाता है, साग वगैरह सब कुछ खाता है, वो खाने में कोई भी कमी नहीं करता। तो चलिए बस यही छोटा सा एक व्लॉग था मेरा। आज मैंने इवनिंग रूटीन भी आपके साथ पूरी तरीके से शेयर की। कभी मैं पूरा इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि इवनिंग में भी कितने काम हो जाते हैं। जिस तरह मॉर्निंग में भी घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, उसी तरीके से इवनिंग में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सारा एक दिन ना किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। मेरे व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट्स करना भूल जाते हैं, लाइक्स करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट्स। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये किचन की क्लीनिंग भी ना बहुत ज़्यादा ये टफ़ हो जाती है। अगर आप रात में किचन की क्लीनिंग कर लो ना, तो सुबह अगर किचन आपको फ्रेश मिले ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सुबह आज छोले बनाने थे, तो मैंने छोले वगैरह पानी में भिगो दिया था। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने पानी में भिगो देती हूँ। रात में ही मैं ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, सिर्फ बादाम और अखरोट, क्योंकि अंजीर मेरे बेटे को उतना पसंद नहीं है, वो सिर्फ बादाम और अखरोट ही पसंद है। और स्कूल वो लेके नहीं जाता। जब वो आता है ना तो मैं छिलके रख देती हूँ, बादाम के छिलके उतार के, और उसके सामने रख देती हूँ। बोलती नहीं हूँ कि खाना है, बस उसके सामने रख देती हूँ और वो अपना घूमते घूमते खा लेता है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सारी सब्जियां मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें मैंने कर ली और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।